मोहभंग पहले प्यार से अंतिम भाग। पिछले भाग में आपने जाना दीपक और नेहा की शादी हो जाती है और दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इधर राज की बीए क्लियर हो जाने के बाद पहले इंटरव्यू में ही उसे जॉब मिल जाती है। वो 15 दिन बाद ज्वाइन करने वाला है। अब आगे। राज के पापा मम्मी भी बहुत खुश थे। उन्होंने अपने मोहल्ले और जान पहचान के लोगों को मिठाई बांटी। राज नेहा के घर मिलने आया है। दुकान पर दीपक था। वो भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। नेहा से मिलने राज ऊपर वाले पोर्शन में आया। नेहा अपने भाई के लिए बहुत खुश है। दोनों भाई बहन इतने दिनों बाद मिले थे तो दोनों बहुत सारी बातें करते रहे। दीदी, पूजा कहीं गई है क्या? हाँ, कॉलेज गई है। आधे घंटे तक आ ही जाएगी। अच्छा दीदी, अब मैं चलता हूँ। अरे रुक ना, खाना खाकर जाना। नहीं दीदी, आपने नाश्ते में पहले ही इतना खिला दिया है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। नहीं, जाकर आता हूँ बोल। हाँ हाँ, जाकर आता हूँ। राज नेहा के घर से निकलकर सीधे पूजा के कॉलेज गया। वो पूजा को मिलकर अपने दिल की बात बताना चाहता है। राज कॉलेज के बाहर खड़ा होकर पूजा का इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बाद पूजा किसी लड़के के साथ बाहर आ रही थी। दोनों बातें करते हुए आए। फिर पूजा उसके साथ बाइक पर बैठने लगी। राज को बहुत गुस्सा आया और वो पूजा के पास गया। पूजा राज को देखकर उस लड़के की बाइक से उतर गई और वो लड़का चला गया। कौन था ये? वो मेरी क्लास में है। तो रोज उसके साथ जाती हो? राज ने अब धीरे से पूछा, क्योंकि उसे डर लग रहा था। पूजा को भी डर लगता है। राज कुछ गलत समझ रहा है और पूजा ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए बोली, राज, वो अनुज है, हमारे ही मोहल्ले में रहता है। आज ऑटो बंद है और मेरे पाँव में भी थोड़ी चोट लग गई है, तो अनुज ने बोला बस में परेशान हो जाओगी, चलो मैं छोड़ दूंगा। बस इसीलिए उसके साथ जा रही थी। पूजा के पैर में चोट लगी है ये सुनकर राज परेशान हो गया। चोट? चोट कैसे लगी तुम्हें? वो क्लास में कुछ लड़के झगड़ा कर रहे थे तो बेंच मेरे पैर पर गिर गया। राज ने पूजा को पीछे बैठने के लिए बोला और पहले डॉक्टर के यहाँ ले गया। डॉक्टर ने दवा दे दी और कहा मामूली चोट है। फिर राज पूजा को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ गया। राज, हम यहाँ क्यों आए हैं? फिल्म देखने। रेस्टोरेंट भला कोई क्यों आता है पागल? पूजा, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं कर सकती? पूजा मुस्कुरा उठी। राज, जरा 2 मिनट रुको, मैं भैया को फोन करके बता देती हूँ, नहीं तो बेकार में परेशान होंगे। पूजा फोन पर, भैया, आज मैं अपनी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट आई हूँ तो थोड़ी देर हो जाएगी आने में। ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना। ठीक है भैया, रखती हूँ। तुमने झूठ क्यों बोला? यूं ही, पूजा ने शर्माते हुए कहा। राज ने मन में सोचा, यही अच्छा मौका है पूजा को अपने दिल की बात बताने का। वेटर मेन्यू कार्ड लेकर आया। पूजा, तुम्हें जो पसंद है वो ऑर्डर करो, मैं वही खाऊंगा। पूजा को राज की पसंद नापसंद सब पता है, तो वो सारी राज की फेवरेट खाने की चीज़ ऑर्डर कर देती है। पूजा, सुनो ना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। क्या राज?
तुमने कहा था ना हम दोस्त हैं, तो बोलो ना, इतना क्यों सोच रहे हो? पूजा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। राज ने बगैर कोई भूमिका बांधे अपने प्यार का इजहार कर दिया। पूजा तो कब से राज से प्यार करती है, पर जब अचानक से राज ने प्यार का इजहार किया तो उसे कुछ समझ नहीं आया और वो राज को देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही हो? तुम कुछ बोल रहे थे, मैंने शायद कुछ गलत सुन लिया। राज ने पूजा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मुझसे शादी करोगी? वेटर खाना लेकर आ गया था तो पूजा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। पूजा अपनी नजर नीचे करके धीरे धीरे खा रही थी। पूजा, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। राज, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, दीपक भैया के पास है। मेरे लिए तुम्हारा जवाब ज्यादा जरूरी है। और अगर भैया नहीं माने तो तुम्हें भगाकर ले जाऊंगा। कैसी बात करते हो? मजाक कर रहा हूं पागल, मुझे पता है जीजाजी मना नहीं करेंगे। पूजा, मुझे बैंक मैनेजर की जॉब मिल गई है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस राज। थैंक्स पूजा। घर लौटते समय दोनों के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। राज ने अपने मम्मी पापा को पूजा के बारे में बता दिया। घर में सबको पूजा पसंद थी। दीपक भी इस रिश्ते से बहुत खुश है कि उसकी बहन पास ही रहेगी। ऊपर से राज इतना अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। फिर तो जल्दी ही पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया गया और दोनों की शादी हो गई। शादी के 2 दिन बाद ही राज ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। क्योंकि अभी नई नई नौकरी थी तो राज ने छुट्टी नहीं ली। राज रात में पूजा को अपनी बाहों में लेकर उसे मना रहा था। सॉरी जान, अभी छुट्टी नहीं ले सकता, प्लीज नाराज मत होना। आपको लग रहा है मैं इसके लिए नाराज हूं? तो फिर किस लिए नाराज हो? मैं जब सुबह दादी के पास बैठी थी तो मुझे गाल पर किस क्यों किया? अरे पर दादी ने तो देखा ही नहीं ना, वो तो सामने देख रही थी। ऐसा आप सोच रहे हैं, उन्होंने देख लिया था। पता है उन्होंने क्या कहा? क्या? बेटा तेरे दादाजी भी बहुत रोमांटिक थे। पूजा ये बोलकर मुस्कुराने लगी और राज ने पूजा को और जोर से अपनी बाहों में कस लिया। अरे छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? अरे अभी तुमने बताया ना दादाजी कितने रोमांटिक थे, तो मैं भी उनका पोता हूं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलूंगा। बोलते हुए राज ने लाइट ऑफ कर दी। समय चलता रहता है। राज की शादी को 1 साल पूरा होने वाला है। एक दिन राज अपने कैबिन में बैठा था कि उसे लगा बाहर काउंटर पर नरेंद्र है। थोड़ी देर बाद जब वो चला गया तो राज ने अपने कलीग को बुलाया और पूछा, अभी बाहर जो आदमी था वो नरेंद्र मल्होत्रा था क्या? हाँ सर, नरेंद्र मल्होत्रा ही था। आप उसे जानते हैं? हाँ, कोई बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। इसके अलावा कुछ खास तौर पर नहीं जानता। हाँ सर, ठीक सुना है आपने। कभी बड़ा पैसे वाला हुआ करता था, पर अब उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। सुना है शादी के बाद अपनी पत्नी के बहकावे में आकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। अपनी माँ से धोखे से साइन करवा लिया और बाद में अपनी पत्नी के नाम कर दिया। जब उसकी पत्नी उसके मम्मी पापा को घर से निकालने की धमकी देने लगी, तब उसके पापा को सारी बात समझ आई। उन्हें पता चला तो उनका हार्ट अटैक आ गया और पहले ही अटैक ने उनकी जान ले ली।
नरेंद्र को ठीक से बिजनेस संभालना नहीं आया और धीरे धीरे बिजनेस डूब गया। एक एक करके प्रॉपर्टी बेचता गया और अपनी पत्नी के शौक पूरे करता रहा। अब तो ऐसा हाल है कि थोड़े बहुत ब्याज के पैसे से घर चलता है और कुछ छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर, पर सुना है बीवी से बहुत लड़ती है। कलीग सारी कहानी सुनाकर जा चुका था और राज जल्दी से 6 बजने का इंतजार कर रहा था। 6:30 बजे तक राज अपने घर में था और पूजा को तैयार होता देख रहा था। हाँ, आप चाहते हैं ना कि मंदिर जाने में देर ना हो? हाँ, तुम ही तो जल्दी नहीं कर रही हो। अब आप ऐसे देखते रहेंगे तो मुझे और देर हो जाएगी। आप बाहर जाइए। क्या बात है बेटा, बाहर क्या कर रहे हो? माँ, पूजा के साथ मंदिर जा रहा हूँ। वो अंदर तैयार हो रही है और मुझे बाहर निकाल दिया। तो और अपने मन से मंदिर? हाँ माँ, है एक इंसान जिसने मेरा बहुत बड़ा बोझ खुद पर ले लिया। बस उसी के लिए भगवान को धन्यवाद करने जा रहा हूँ। मंदिर जाना तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर उस इंसान को भी धन्यवाद दे देना। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। जब उससे मिलूंगा तो बहुत धन्यवाद दूंगा। राज को बैंक की तरफ से हॉलिडे पैकेज मिला है, होटल सागर रिजोर्ट मनाली के लिए। तो पूजा पैकिंग कर रही है और राज उसे परेशान कर रहा है। राज के मन में जो निधि के लिए थोड़ी सी खालिश थी, उससे उसका मोह भंग हो गया था और वो इससे बहुत खुश था। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, पर इससे हमें ये साफ तौर पर पता चलता है कि कई बार हम जिस चीज़ की लालसा करते हैं वो हमें जीवन में नहीं मिल पाती और हम उसके लिए ताउम्र अफसोस करते रहते हैं। यकीन मानिए, अगर वो आपको नहीं मिली है तो भगवान ने आपके लिए कुछ अलग ही सोचा होगा, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अगर आप सभी ने इस कहानी के पिछले भाग अब तक नहीं सुने हैं तो चैनल पर विजिट करके इसे ज़रूर सुन लें। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।